नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 7 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी प्रातः 10:13 तक और उसके बाद में षष्ठी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम 6:46 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। साध्य योग रहेगा रात्रि 2 बजे तक और उसके बाद में शुभ योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है। आज कहानी किस्से में रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। सामाजिक संबंधों से लाभ हो सकता है। सरकारी अप्रूवल मिल सकता है। बैंक से, पत्नी से, पार्टनर से लाभ होता दिख रहा है। वृषभ राशि। आज आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। परिवार में सम्मान मिलेगा। आर्थिक लाभ और सुख सुविधा बढ़ेगी। प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखें। अपनी स्वयं की मेहनत से कार्य बनेंगे। किसी रोग के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं आप। मिथुन राशि। खर्च बढ़ सकता है लेकिन सुख सुविधा पर खर्च होगा। परिवार में शांति रहेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आज आप किसी पर भी विश्वास मुश्किल से करेंगे। समझौता टूट सकता है। कला के क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता दिख रहा है। संतान से चिंता मिल सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। माँ की सेहत का ख्याल रखें। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं आप। वाहन मरम्मत के लिए जा सकता है। आज उपकरण थोड़े खराब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंह राशि। आज करियर में उन्नति और सम्मान मिलेगा। परिवार में आपकी प्रशंसा होगी। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। स्वयं के विचारों से कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। आज भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा और शिक्षा से लाभ होगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। पुश्तैनी जेवर आज मिल सकते हैं। दान के तौर पर धन या महंगे गिफ्ट आज मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। तुला राशि। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार में धैर्य जरूरी है। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। बहुत अधिक परिश्रम के साथ आज कार्य बनेंगे। कार्य कौशल में कमी आ सकती है। चोट का भय रहेगा। आज निराशा हाथ लग सकती है। वृश्चिक राशि। रिश्तों में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। गुप्त योजनाएं बना सकते हैं आप। आज ऋण वसूल करने वाले चोर परेशान थोड़ा कर सकते हैं। नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहें। धनु राशि। कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। परिवार में संतुलन रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। कोर्ट केस में विजय मिल सकती है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। मकर राशि। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। कला के क्षेत्र में उच्च पदवी मिल सकती है। ज्योतिषियों, जिम्मेदार सरकारी अफसर, नामी व्यक्तियों का दिन अच्छा जाएगा। कुंभ राशि। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। शिक्षा के कारण नाम हो सकता है। पिता के साथ झील के किनारे समय बिता सकते हैं। डिनर करने जा सकते हैं। वैसे ही घर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। मीन राशि। आज घर पर ही दिन बिताएं। किसी से उलझे नहीं। अपने इष्ट अथवा गुरु से जुड़ें। मेडिटेट करें। आज आप विल बना सकते हैं या इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किसी की। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी
रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना। बाबूजी, मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? और फिर खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिन्नी जान लेकर भीतर भाग गई और डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डरकर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। कुछ दिन के बाद में किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया था। दोनों में बहुत बहुत बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे ही वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक ओर खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने कहा, आज घर में एक ज़रूरी काम है, फिर कभी आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। मैंने कहा, बहुत काम है, आज उसे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, दे दीजिएगा। मैंने पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक
मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ में छोटी सी कालिख लगाकर कागज पर उसी की छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते के गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है। देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सुकड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसे बातचीत न करते बना। बाद में वह हंसते हुए बोला, लली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। रविंद्रनाथ टैगोर थे ही ऐसे। दिल को छूने वाली बात सरलता और सादे व्यवहार से बता देते थे। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए आत्मिक विकास, करियर में नई दिशा और धीरे धीरे आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। शुरुआत में कुछ भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। रिसर्च, शिक्षा, काउंसलिंग, टेक्नोलॉजी या स्वतंत्र कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। रिश्तों में यह वर्ष आपको सच्चे और स्थायी संबंधों की पहचान करवाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी होंगी। स्वास्थ्य के मामले में तनाव, नींद या पाचन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक होगी। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। मंगलवार या शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ध्यान, योग और प्राणायाम नियमित रूप से करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।